everyone, this is Rhythm Frost MBBS, third professional from GSVM Medical College, Kanpur. So guys, most awaited video is out now. देखो यार सब लोग तुम लोग की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, स्टेट कोटा का कैसे रहेगा, ऑल इंडिया कोटा का कैसे रहेगा, कौन कौन कॉलेजेस को हम लोग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए कोई भी कॉलेज लेने के पहले। क्योंकि देखो यार ये चीज जान लो कि आप सिर्फ कॉलेज नहीं सिलेक्ट करते हो, आप वो सिटी भी सिलेक्ट करते हो जहां पर अपनी 5.5 साल की जिंदगी बिताओगे, अगली 5.5 साल की जिंदगी बिताओगे। तो भाई काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर कॉलेज क्यों कोई ऊपर है, कोई कॉलेज क्यों नीचे है, आपको किस हिसाब से प्रायोरिटी भरनी चाहिए। अगर आपके 600 नंबर है तो आपको क्या हिसाब से प्रायोरिटी भरनी चाहिए, अगर आपके 650 नंबर है तो आपको क्या प्रायोरिटी भरनी चाहिए। मतलब क्या ये चेंज होगी प्रायोरिटीज हमारी, हमारा हमको क्या मिल सकता है उस हिसाब से बढ़े भरे या अपने हिसाब से चले। तो इस वीडियो में आपके जितने भी ये जो मन में सवाल आ रहे थे ना, जितने भी मन में सवाल आ रहे थे, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो आखिरी तक देखना है, बिल्कुल भी भागना नहीं है, आखिरी तक स्क्रीन के सामने टिके रहना है, ठीक है। तो पहले इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यार पता है अनअकैडमी क्या लेके आया आपके लिए, बहुत गजब चीज लेके आया। अनअकैडमी लेके आया अनसैट। अनसैट इज अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। भाई मतलब लिटरली स्कॉलरशिप टेस्ट, इतनी अमेजिंग स्कॉलरशिप टेस्ट कि आप 9th में हो, आप 12th में हो, मतलब 9th से लेकर 12th तक आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रॉपर हो तो भी आप सब लोग एलिजिबल हो पहली बार। तो मतलब अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भी दिलवाओ और खुद भी लो, ठीक है। आप अगर नीट 2023 या जेई 2023 को एम कर रहे हो भाई, और पूरी प्रिपरेशन आपकी फ्री में हो जाए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। क्योंकि इस स्कॉलरशिप में पता है क्या ऑप्शन है, आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको एक्सक्लूसिव सुपर रैंकर ग्रुप में भी एंट्री मिल रही है। तो मतलब भाई जब तैयारी करते हैं तो अपन को एक सर्कल चाहिए होती है ना, जो कि बहुत तेज हो, मतलब ना जो अपन डाउट भी सॉल्व कर ले, वो भी मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, हम लोग ऐसी फ्रेंड सर्कल हमेशा चाहते हैं। तो अनअकैडमी ने इसका भी प्रबंध कर दिया है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाओ, वहां से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है अनसाइट की, वहां पे जाओ, वहां पे तुमको बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहेगी, अपनी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपको चूज करना रहेगा ऑफलाइन मोड में लेना चाहते हो, अगर आपके सिटी में सेंटर अवेलेबल हो तो आप ऑफलाइन मोड में दे लो, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन मोड में ऑप्ट कर सकते हो। 2 डेट्स है, 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर, 2 स्लॉट्स है उसमें भी, आप अपने हिसाब से जो भी स्लॉट बुक करना चाहो बुक कर सकते हो। जल्दी करो क्योंकि स्लॉट्स खत्म हो गए। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट की प्राइस है दैट इज ओनली 89 रुपीज। मतलब आपको भी 99 का दिखा होगा, मगर आपको 89 का पड़ेगा। कैसे? आप मेरा कोड यूज कर लोगे। कोड क्या है मेरा? रिदम एसवीटी, RHYTHM SVT। अगर आप ये यूज कर लोगे तो आपको 99 से सीधे 89, मतलब उसमें भी 10 रुपए आपका बच जाएगा। तो भाई 89 रुपीज में मेरे हिसाब से तो सबको देना चाहिए। मतलब आपके घर के छोटे भाई बहन भी है जो 9th क्लास में हो, 10th क्लास में, भाई उनको भी दिलवाओ तो कि आप उनको कैरियर का उनको पता चले कि भाई मतलब कैसे क्या करना है आगे लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो उनका भी थोड़ा विजन क्लियर हो कि हाँ भाई वो लोग 9th में है तो वो लोग पढ़ने में कैसे, और ऑल ओवर इंडिया बच्चे कैसे हैं। तो इसमें बहुत लोग देते हैं, तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, अपने छोटे भाई बहनों को भी एहसास करो कि वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसका पूरा सिलेबस भी आपको लिंक पे जाओ, क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो वहां से आप सिलेबस भी। तो भाई मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाके कोड यूज कर लेना रिदम एसवीटी। चलो बात है अपनी वीडियो में कि क्या है, देखो क्या कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग को फिल करना चाहिए, क्या क्या हम लोग के फैक्टर्स होने चाहिए जिसको हम लोग को कंसीडर करने ही चाहिए बिफोर ऑप्टिंग एंड कॉलेज, ऑप्टिंग एंड कॉलेज की भाई सीधे पहुंच गए जाके लैंड अप करके फिर बाद में बोल रहे अरे यार ये कहाँ आके फंस गए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो अपना फैक्टर, देखो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने, 6-7 फैक्टर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहला फैक्टर देख लेना कि भाई जैसे तुम मान लो ऑल इंडिया कोटा का भर रहे हो, तो तुमने भाई सोचा कि हाँ यार मेरे को एम्स भरना है, ठीक है एम्स भरना है, तो एम्स में अपनी प्रायोरिटी बनाओ। सबकी प्रायोरिटी अलग होती है, कोई जरूरी नहीं पिछली बार जो लोगों ने ये टॉप पे गया था, कट ऑफ गया था, नहीं हमको यही लेना है। मान लो हो सकता है मेरे लिए एम्स जोधपुर ज्यादा बेटर हो भोपाल से, जबकि कट ऑफ भोपाल का ज्यादा गया था। तो अपने हिसाब से देखो, अगर आप राजस्थान के रेजिडेंट हो, आप एम्स आप उस रेंज में लाए कर रहे हो, तो आप एम्स जोधपुर के लिए ऑप्ट कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखो, कभी ये होता है ना लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है ना, अपना खुद से प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है। मैं आपको उसके आगे प्रायोरिटी की लिस्ट भी दे दूंगा, मगर इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग को अपने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने हैं। सब लोग प्रायोरिटी ऑर्डर बना लेना, फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर सकते हो पर्सनली। मेरे को बहुत बच्चे अपने मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर रहे हैं अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर, उनके में जो करेक्शन मेरे को लग रहा है, मैं उनसे बेसिक फैक्टर्स पूछ रहा हूँ, जो करेक्शन लग रहा है उनको लिख के भेज रहा हूँ कि बेटा इसमें ये करेक्ट कर लो, ये चीज सही कर लो तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर बनाओ, फिर आप मेरे को सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया, चलो फिर से आते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज होगी, तो आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। डिस्कस करते हैं देखो चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम लोग को कैसे बनाना है। तो देखो मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पहले हम लोग को क्या क्या चीजें देखनी है। देखो एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, वहां पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर कॉलेजेस है जो कि आपको एमबीबीएस और बीडीएस ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बॉन्ड का स्टेटस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देख लेना कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड है, कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड नहीं है। इसकी भी मैं एक लिस्ट आगे चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें पूरे सारे इंडिया के जहां जहां बॉन्ड है नहीं है वो सारे कवर हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपको कंसीडर करना है कि भाई देखो आप आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सेंट्रल मतलब आपको पीजी में आपको स्टेट कोटा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट चूज करोगे लाइक एम्स, बीएचयू, एएमयू, एफएमसी, तो आपको पीजी का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट्स हैं वो अगर एमबीबीएस फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट बंगाल का यूपी से आके एमबीबीएस करता है तो उसको एमबीबीएस करने की वजह से यूपी से उसको यूपी का डोमिसाइल मिलेगा ही पीजी में, साथ साथ उसका वेस्ट बंगाल का भी डोमिसाइल रहेगा। मगर अगर यूपी का बंदा कोई वेस्ट बंगाल में जाके एमबीबीएस करता है तो उसके पास सिर्फ वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल रहेगा, पीजी यूपी का डोमिसाइल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जहां से आप एमबीबीएस करो, जिस भी स्टेट कोटा के मतलब जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से आप एमबीबीएस करो वहां का आपको डोमिसाइल मिलता है, और ये वैलिड नहीं होता इन केस ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। फिर स्टेट अपने प्रायोरिटाइज कर लो कि चलो ठीक है मेरे को एम्स नहीं मिल रहा, मेरे को ये पर्टिकुलर स्टेट के टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं या नहीं मिल भी रहे तो को क्या ऑर्डर सेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूपी से हूँ तो मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को प्रेफर करूंगा ना, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी देख लो कौन आपके घर के पास पड़ रहा है। जैसे मेरे घर के पास राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, तो इधर साइड देखो तो बिहार, इधर साइड एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और उधर आगे बढ़ो। अब ये हुआ कि जो हिंदी बेल्ट में नहीं मिल रहा है तो चलो अपन थोड़े से लैंग्वेज बैरियर ही अगर ब्रेक करना है, अगर घर के पास रहना है तो आप वेस्ट बंगाल जा सकते हो, या नीचे अगर बढ़े तो आप महाराष्ट्र जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको उस हिसाब से देखना कि डिस्टेंस क्या पड़ता है। तो डिस्टेंस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप लोग को शुरू में लगता है कि यार हाँ चलो वो सिटी में चला जाऊंगा, बहुत एक्सप्लोर करूंगा, मगर भाई अल्टीमेटली घर की याद आती है, और घर जाना जब पड़ता है बहुत दूर से तो बहुत परेशानियां आती है, बहुत दिक्कतें आती है। बाकी सब आपके बैचमेट्स को टिकट मिला रहेगा, आपको नहीं मिलेगा, आप परेशान होगे। तो भाई मेरे हिसाब से डिस्टेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई देखो आपने ये देख लिया, उसके बाद आप देख लो कि चलो ठीक है आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार क्या मेरे को स्टेट कोटा लेना है, मेरी क्या स्टेट प्रायोरिटीज है, कौन कौन से स्टेट मेरे टॉप मोस्ट लिस्ट में होने चाहिए, बॉन्ड्स कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, एम्स हमने सेट कर लिया कि हमारा ये सेट होना चाहिए, भी बताते हैं उसमें भी ओवरऑल क्या बनेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हम लोग किस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फिल कर रहे हैं उसमें भी ये नहीं कि भाई ऐसा मान लो हमको लग रहा है कि यार मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरी 6000 रैंक है। ठीक है, मेरी 6000 रैंक है, मेरी 6000 पे लास्ट ईयर का मैंने एमसीसी की देखा कि हाँ ये पर्टिकुलर कॉलेज मिला तो मैंने वही भर दिया और वहाँ को अलॉट हो गया। यार कोशिश किया करो हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर जब भी फिल करो तो हमेशा टॉप मोस्ट से फिल किया करो। चलो एम्स अगर आपकी 6000 रैंक है तो आप एम्स दिल्ली छोड़ सकते हो, टॉप 8 एम्स छोड़ सकते हो। ठीक है, मगर उसके बाद भरो। आपको नहीं पता कि इस बार काउंसलिंग का ट्रेंड कैसा है, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज इट। तो आप तो अपने हिसाब से बेस्ट टू फिर लास्ट पे आओगे। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा ये बात मेरी याद रखना। तुम लोग में बहुत लोग मेरे से बोलते हो भैया ऐसा तो नहीं होगा मैं बाद में फिल करूंगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा। भाई इस बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता ही नहीं कि कौन बाद में फिल किया कौन पहले फिल किया है। मतलब इस बेसिस पे होता तो यार मैं सबसे पहले मतलब मैं केजीएमसी भर देता तो मेरे को केजीएमसी मिल जाए, या मैं सबसे पहले बीएचयू भर दूं तो मेरे को बीएचयू मिल जाए। ऐसे थोड़ी होता है कि उसने भाई पहले भरा था, रैंक के हिसाब से होता है। मान लो जैसे आपकी 5800 रैंक है तो 57999 वाले रैंक का पहले देखा जाएगा कि उसने क्या प्रायोरिटी फिल की है। उस प्रायोरिटी में जो टॉप मोस्ट जैसे देखेगा कि पहली प्रायोरिटी नहीं अवेलेबल है, दूसरी प्रायोरिटी नहीं अवेलेबल है, उस हिसाब से देखता है। मान लो 20वीं प्रायोरिटी में से बोलेगा अच्छा ये अवेलेबल है, तुरंत अलॉट हो जाएगा 5999 में। फिर आपकी बारी आएगी 6000 की। ये नहीं होगा कि नहीं भाई 6000 वाले तो वाला कॉलेज ऊपर फिल किया था तो इसको पहले दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत लोग यूट्यूब पे आपको गलत मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे। मेरी बात हमेशा मानना, सक्सेसफुल रहोगे। काउंसलिंग में बहुत लोग गलतियां करते हैं और बेकार कॉलेजेस में पड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक पॉइंट्स हो गए, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करने। अब ओवरऑल आपका देखो दिखना कैसे चाहिए कि आपने चलो ये तो मैंने बता दिया मोटा मोटा। ठीक है, अब आपका की चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिख कैसा रहा है, मेरा क्या होनी चाहिए मेरी चॉइस फिलिंग प्रायोरिटीज। देखो भाई मैं एक नॉर्थ के स्टूडेंट के हिसाब से बना रहा हूं, क्योंकि अगर साउथ का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो मैं एक नॉर्थ के स्टूडेंट्स के हिसाब से बना रहा हूं कि यूपी है, यूपी के एडजेसेंट स्टेट्स में रहता है, ठीक है, आसपास के स्टेट्स में रहता है तो चल जाएगा। तो सबसे पहला भाई नो डाउट एम्स न्यू दिल्ली जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के टॉप कॉलेजेस, बीएचयू और कुछ लोगों के लिए एएमयू। ठीक है, ये प्रायोरिटीज होती है। ठीक है, अब क्या होता है देखो सबका अलग अलग फैक्टर है, अब आपको डिसाइड करना है। अब आपको दिल्ली के टॉप कॉलेजेस चाहिए या बीएचयू चाहिए। बीएचयू में इंटरनल पीजी कोटा मिलेगा, दिल्ली में आपको दिल्ली का स्टेट कोटा मिलेगा पीजी। तो अब आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको दिल्ली रहना चाहते हो, आप वाराणसी रहना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करें। आपने डिसाइड कर लिया दिल्ली के कॉलेजेस में एमएमसी, बीएमएमसी, यूसीएमएस हो गया, फिर ठीक है आपने आरएमएल भर दिया जो नया आया है, ठीक है वो भर दिया आपने, एलएचएमसी भर दिया, ठीक है जो गर्ल्स है उन्होंने एलएचएमसी भर दिया, फिर बीएसए और एनडीएमसी भर दिया आपने। साथ ही साथ इसी के पैरेलली आप चला सकते हो एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, ठीक है आप साथ में एम्स पटना, एम्स नागपुर, ये आप चला सकते हो। ठीक है, जो टॉप 8 एम्स है उसको आप साथ में चला सकते हो। ठीक है, मतलब दिल्ली कॉलेजेस टॉप 8 एम्स आसपास चल रहे हैं, जो आपके हिसाब से आपको लोकेशन के हिसाब से आपको जो पास पड़ रहा है उसको ले लो। कोई टॉप 8 एम्स में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत अच्छा कॉलेज है ये बहुत खराब है, मतलब ऐसा नहीं होगा। आप भुवनेश्वर में चले जाओगे तो आप कुछ बहुत कुछ मिस कर दोगे जो आप भोपाल में जाके पा लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। टॉप 8 एम्स इक्वल मैं सबको प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे अगर सबसे बेहतरीन सिनेटिक व्यू अगर बोला जाए, जगह सबसे बेहतरीन व्यू है तो वो तो एम्स ऋषिकेश है भाई। ठीक है, मगर आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको एम्स ऋषिकेश रहना है, मतलब वहाँ पे ऋषिकेश में रहना है या भोपाल में रहना है या जोधपुर में रहना है। भाई 5.5 साल की जिंदगी आपकी वहाँ पे बीतने वाली है, तो उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो आपने दिल्ली के कॉलेजेस हो गए और साथ में पैरेलली आपके चल रहे हैं एम्स के टॉप 8 एम्स।
अब भाई ये खत्म हुए जहां दिल्ली कॉलेज से टॉप एटेम्स, उसके बाद आप देखोगे कि यार स्टेट के टॉप कॉलेजेस फिल करो। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेट को प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे मान लो बिहार का कोई बच्चा है, उसकी आई है 1500 है, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि यार मेरे को यूपी का कॉलेज ही चाहिए, उसने डिसाइड करा है कि मेरे को यूपी का कॉलेज चाहिए और बीएचयू से नहीं मिल रहा है, जनरल कैटेगरी से। तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा चलो ठीक है मेरे को बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को केजीएमसी ही चाहिए, ठीक है। तो उसने केजीएमसी भर दिया। अब कहा चलो केजीएमसी नहीं तो एमपी का भाई वो जो एमजीएम इंदौर है मेरे को वो चाहिए, तो उसने एमजीएम इंदौर भर दिया। नहीं चलो ये नहीं तो एसएमएस जयपुर चाहिए। मतलब आपने हर स्टेट का टॉप मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज उठा के भर दिया, जहां जहां आप रहना चाहते हो, जहां जहां आप जाना चाहते हो, ठीक है। एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें भी ना पड़ जाना कि नहीं भाई मेरे को साउथ के पर्टिकुलर स्टेट का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और मेरे को अपने स्टेट का तीसरा चौथा कॉलेज मिल रहा है। भाई अपने स्टेट का तीसरा चौथा कॉलेज ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई इतना दूर चले जाओगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आप ही को फेस करना रहेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस हिसाब से डिसाइड करना कि जहां पे आपको घर से बहुत ही ज्यादा दूर मत चले जाना। देखो मजबूरी जिनकी आखिरी में रैंक है उनकी मजबूरी है। देखो आप जो देखोगे अगर साउथ में जो बच्चे लेते हैं लास्ट कॉलेज जो फिल किया जाता है ऑल इंडिया कोटा से, वो ज्यादातर नॉर्थ के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो आपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस चल रहे हैं, उसके बाद स्टेट के टॉप 1 टॉप 2 कॉलेजेस अपने हिसाब से फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप आओगे अगले एम्स पे, एम्स 2019 वाली, ठीक है, उनको फिल करना स्टार्ट करो, ठीक है। एम्स 2019 में जो खोले गए थे उनको अपनी प्रायोरिटाइज करो कि भाई हाँ चलो मेरे को एम्स गोरखपुर पास पड़ता है, मैं यूपी का हूँ, मैं एम्स गोरखपुर पड़ता है, ठीक है। मेरे को एम्स रायबरेली पड़ता है, ठीक है, चलो ठीक है मैं एम्स रायबरेली देख लिया। तो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। अब ऐसा नहीं कि यार मैं पता है एम्स मदुरई चला गया तो बहुत दूर हो जाएगा मेरे लिए ना, मैं आ जा नहीं पाऊंगा, ट्रेन से आऊंगा तो भाई पता चला 24 घंटे के ऊपर की जर्नी हो जाएगी, फ्लाइट से मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। तो फिर ये सब फैक्टर्स आपको देखने अल्टीमेटली, समझ लो ना, रहना आपको है वहां पे 5.5 साल। मैंने शुरू में भी बोला था कि आप सिर्फ कॉलेज नहीं चूज करते हो, वो सिटी भी चूज करते हो जहाँ पे आप 5.5 साल की अपनी जिंदगी बिताओगे, ठीक है। तो आपने 2019 वाली इंस्टॉल कर दिया, फिर उसी के साथ साथ स्टेट के आप सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट कॉलेजेस आप ऑल इंडिया कोटा में फिल करने लगे, ठीक है। ये मैं प्योरली ऑल इंडिया कोटा के लिए बता रहा हूँ, स्टेट कोटा नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि स्टेट कोटा में नहीं, ऑल इंडिया कोटा की जो जिन लोगों ने डिसाइड किया, मान लो दिल्ली का कोई बच्चा है जिसकी 8000 रैंक है, अब उसको यार दिल्ली स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी में नहीं मिलना कॉलेज, तो ऑल इंडिया कोटा से भरेगा। तो वो क्या करेगा उसके लिए, अगर आपकी 12,000 15,000 रैंक है तो भी आपको यही चीज फिल करना है। ये नहीं कि मेरी 15,000 रैंक है तो क्या करूंगा यार, नहीं, ठीक है। तब आप 2019 वाले भी एम्स मत डालना, 20 वाले भी मत डालना, मगर 2021 वाले डाल देना, देख लेना ट्राई करके, ठीक है। तो आपने इसके बाद 2020 वाले एम्स उठाए और स्टेट के सेकंड थर्ड बेस्ट कॉलेजेस उठाने लगे, जो जो आपके प्रियोरिटाइज स्टेट्स थी जो आपने शुरू में बना लिया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े आप, स्टेट के जीएमसी आपने डाल दिए, फिर आपने देखो आप कुछ एम्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने एम्स नागपुर, एम्स बठिंडा हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन लोगों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। फिर आपने उठाए 2020 वाले एम्स उठा लिए, उसी के साथ साथ आपने चलाते रहे, थर्ड फोर्थ बेस्ट चलाते रहे। उसके बाद आप आए, नीचे आए, ठीक है, और नीचे आए। उसके बाद अब आपने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, मेरे को ये भी नहीं मिला, मेरे को सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट कोई नहीं मिला। अब मेरे को भाई मेरी रैंक है 15,000 या 17,000 है मेरी रैंक। अब मेरे को स्टेट कोटा से मेरे को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ऑल इंडिया कोटा से भी एक सीट सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने शुरू में स्टेट की प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से फिल करो। यूपी के कॉलेजेस भर डालो, एमपी कॉलेजेस भर जाओ, हाँ मिक्स करके भरो। जैसे यूपी का फॉर एग्जांपल केजीएमसी, जीएसवीएम, आरएमएल भर दिया, फिर एमपी उठा लिया, एमजीएम इंदौर, जीएमसी भोपाल, ठीक है, ऐसे भरते जाओ, ठीक है ना, समझ रहे हो। ऐसे राजस्थान को उठा लिया, एसएमएस जयपुर ले लिया, आरएनटी उदयपुर ले लिया, ठीक है, एसएनएमसी जोधपुर ले लिया, आपने भर दिया। बिहार का ले लिया, पीएमसीएच पटना ले लिया, ठीक है, आपने वो ले लिया, एनएमसीएच पटना ले लिया। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज ऐसे भरते हो, मिक्स अप करके भरते हो पूरा। ये जितने आपके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है आपने वो पूरी फिल कर ली। अब आपको पता है आपने पिछले साल के एमसीसी का डाउनलोड कर ही लिया था कि क्या कट ऑफ रहा था, तो आपको समवट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ 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 मेरे को कॉलेजेस मिल सकता है। अब मान लो अभी भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, तो अब आपको और नीचे आना पड़ेगा। आप पूरा भरोगे, ये नहीं कि नहीं भाई पिछली बार तो 15,000 तक मिल गया तो यहीं तक भरते। मान लो 15,000 की 14,800 पे मिला और आपकी 15,000 रैंक नहीं, तो क्या करोगे यार, खाली रह जाओगे ना। और आपने डिसाइड किया ही है कि कॉलेज लेना ऑल इंडिया कोटा से, तो और नीचे कॉलेजेस भरो, साउथ के कॉलेजेस पे भरना स्टार्ट करो। उसमें भी साउथ में धीमे धीमे नीचे जाओ, स्टेट्स उठाओ, देखो वहाँ के कॉलेज के बारे में रिसर्च करो, मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। इधर भी यही करना है आपको, खाली नहीं बैठना है, घूमना टहलना नहीं है, मेहनत करो अभी भी, क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने जब ये सारा प्रोसेस आप कर लोगे, उसके बाद आप जब ऑल इंडिया कोटा का डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये मेरी पूरी लिस्ट बन गई है, लिस्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद आप कहोगे भैया हम लोग सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट कोटा में भी कर रहे हैं। तो भाई इसी से मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, स्टेट में पार्टिसिपेट करो। जिसकी 15,000 के ऊपर रैंक है, जिसकी 10,000 के ऊपर रैंक है, उसको लग रहा है उसको स्टेट से उसको सेकंड थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट मिल जाएगा। जैसे अगर वो राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली यहाँ से नहीं है, किसी दूसरे स्टेट से, जैसे वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पे ऊपर में मतलब इतना ज्यादा नहीं है, आराम से आपको 10,000 रैंक पे फोर्थ बेस्ट कॉलेज मिल जा रहा है, तो भाई ले लो, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा से उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, जो सीधी सी बात है। तब आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट मत करो। बट जहाँ आपको लग रहा है कि अगर आप यहाँ से हो और आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा मेरी बेटर चांसेस बन सकती है, तो आप ऑल इंडिया कोटा को करो। फर्स्ट राउंड में दोनों में पार्टिसिपेट किया आपने, पैरेलली चलती, जैसे पहले यानी खत्म हुई साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जैसे ही खत्म होने लगी तब तक यूपी का रजिस्ट्रेशन पता चला स्टार्ट हो जाएगा, यूपी का रिजल्ट आया तो आपके पास, अब आपको पता है कि हाँ यार ऑल इंडिया कोटा में मान लो मेरे को मिला था, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया कोटा से मेरे को मिला था एमजीएम इंदौर, ठीक है, मगर मेरे को स्टेट कोटा से मेरे को केजीएमसी मिल गया। अब मेरे लिए क्या जाना जरूरी है, केजीएमसी या एमजीएम इंदौर, आई विल वेट
ठीक है ना, आई वे, और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैं वहां लैंड अप कर जाऊंगा। ठीक है, फिर फर्दर काउंसलिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा जो वीडियो बनाने का ये पर्पस है मेरा, ये आपको गाइड करने का पर्पस है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये नहीं करना कि आपको एक पर्टिकुलर मैं लिस्ट बोल जाऊँ, लकीर के फकीर बन जाऊँ, नहीं मेरी यही थी तो आपकी भी यही होनी चाहिए, नहीं। मैंने आज आपको चॉइस फिलिंग जो होती है ना, प्रियोरिटी कैसे बनाई जाती है वो सिखाया। ये आपको होपफुली समझ में आएगा यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है पूरा, देखो यार आईपैड पे पूरा पहले लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ कि क्या कैसे है, तब जाके आपके लिए एक आपको छोटा सा समअप करके वीडियो मिलता है। तो प्लीज यार मेरे इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत अपडेट्स आती रहेंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, और आपको इतना ज्यादा गाइड करूंगा कि आपको और कोई चैनल की नीड ही नहीं रहेगी। दैट्स माय गारंटी। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, कभी भी कोई भी दिक्कत है, कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है, मैं अपने आप को यूट्यूबर भी कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है ना, सो कॉल्ड यूट्यूबर, ठीक है, मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ अपने आप को। कोई भी नहीं बोलता है आपको कि आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो, लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है ना। आप मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज किए होगे या फेसबुक कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज किए होगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिला होगा, और आपकी क्वेरी जेन्युइन है तो आपको रिप्लाई जरूर मिला होगा। जिन लोगों को रिप्लाई मिला है कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको रिप्लाई मिला था कि नहीं मिला था। तो भाई मैं रिप्लाई सबको करता हूँ, चाहे मेरे पास एक दिन में 500 प्लस मैसेज आ जाए, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लो, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी जेन्युइन क्वेरी रहेगी, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। तो चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।